सुन रहे होंगे, यकीनन आप फील भी कर रहे होंगे कि ये बहुत जज्बाती तकरीरें करते हैं। जिस तरह के इनके कायद बिलावल साहब ने भी जज्बात में आके वो एक बात कही थी कि काम पे टांग रही हैं, जो कि वो बड़ा मशहूर हो गया था। एक तरफ सिर्फ इमरान खान है और दूसरी तरफ जितनी भी ये पार्टी है, पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, नेशनल पार्टी है, जितनी मुख्तलिफ पार्टी हैं वो सारे मिल के जो है मतलब इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? इमरान नश्तर सानिया साहिब आपको भी बता रहा हूँ। अच्छा, वो हमारे इलाके में 70% लोगों का एहसास किफालत है ही नहीं। जितना भी है करे के टटू जबान संभाल करके रखो, सही है, वरना आमने सामने आओ। आमने सामने जिस मीडिया में आप लोग मुझे बुला रहे हो मैं आ सकता हूँ, ठीक है। मैं हर उस गरीब, हर उस लेबर, हर उस मजलूम, हर उस अफवाज, हर उस मतलब है नादार लोगों का दोस्त हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। एक दफ़ा फिर संजू टीवी स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ चीफ गेस्ट यहाँ पे स्टूडियो पे मौजूद हैं और ये कि जानी पहचानी शख्सियत है मलकज़ादा नदीम अली असगर, जिसका ताल्लुक़ कोहाट डिस्ट्रिक्ट कुस्तरज़ई से है और सियासत में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं और इनकी बातें शायद आप लोगों को अच्छी भी लगती होंगी। कुछ ऐसी बातें ये करेंगे जो आप लोगों को बुरी भी लगेंगी, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, मुल्क की सूरत हाल है, मुल्क में जो सियासी माहौल गर्म हो चुका है, उन हवाले से मलकज़ादा नदीम अली असगर साहब के साथ बात करेंगे। तो कहीं जाएगा नहीं, वीडियो को एंड तक देखिए और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लोगों ने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। सबसे पहले जो है मलकज़ादा साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं संजू टीवी में। आपकी मेहरबानी। साजिद भाई आपकी वेलकम कर रहा हूं। कैसे हैं आप? खैरियत से। ठीक है। जो जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं और इसमें ज़्यादातर आपके बड़े फ़ैन हैं जो आपकी वीडियो का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो हमने ये सोचा कि आपको स्टूडियो बुलाएं एक दफ़ा फिर। जो हमारे व्यूवर्स मुंतज़िर हैं आपका चेहरा देखने के लिए, आपकी बातें सुनने के लिए, तो हमने ये सोचा है कि हम आपके साथ एक छोटा सा मुआरिका करें और जो मौजूदा सूरत हाल है सियासत का पाकिस्तान में, आप देख रहे हैं आदम एतमाद का जो वो चल रहा है, सूरत हाल है, तो इस हवाले से आप अपने जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके साथ आप क्या शेयर करेंगे? इंशाअल्लाह औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं सबसे पहले तमाम मीडिया हज़रात का नहायत ही मशकूर ममनून हूँ। जितना भी जिधर मीडिया है, मैं सारे मीडिया को सलाम पेश करना चाहता हूँ। जहाँ पे भी मैं इंटरव्यू देता हूँ, मैं मीडिया और शोहदाओं को हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि ये हमारा फ़लसफ़ा है और इससे मेरा शुरुआत भी होता है। जनाब, आप देखिए खुद पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा है। जब पेट्रोल महंगा हो जाते हैं तो हर सिस्टम निज़ाम पे कड़ी सी कड़ी तनकीद होती जा रही है, क्योंकि वहाँ से पहिए जाम है। जब एक चीज़ का पहिए जाम हो जाए, जब एक मुल्क का वज़ीर ख़जाना एक महीने में 3 मतलब एंटीबायोटिक में वगैरह वगैरह चीज़ों में अवधियात में इसमें इजाफा करना, ये गरीब के लिए बहुत मुश्किल बात है। और रह गया एहसास कफ़ालत, सानिया नश्तर साहब आपसे भी गुजारिश है कि लोगों को तो देख ले, हमारे हल्के में मेरे ख्याल में पूरा हुआ है ही नहीं ये चीज़। बिल्कुल, मैं हकीकत कह रहा हूँ कि उन गरीब बंदों को नहीं मिला है। बिल्कुल मलक साहब, जिस तरह आपने बात की, हम एक एक बात जो हमारे व्यूवर्स हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम उनके साथ शेयर करते रहेंगे। जिस तरह आपने बात की महंगाई की, तो बिल्कुल ये बात सच है कि महंगाई आई है, लेकिन जो कोविड सिचुएशंस पूरी दुनिया में गुजरी है उसे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंटरनेशनली आप देखें, यूरोप में भी मेरे काफ़ी दोस्त वहाँ पे रहते हैं और उनके साथ मैं राब्ते में होता हूँ, तो वो लोग भी वहाँ पे रहते हैं। मैं मान वहाँ पे भी महंगाई आई है, तो मान लेता हूँ, लेकिन वहाँ की जो रियासतें होती हैं वो फिर उस आवाम की मदद तो कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने देख लिया मदद के बजाय आवाम को अजियत देना, ठीक है। ये मतलब है, कल भी मैं फवाद को सुन रहा था। अच्छा, अभी जो है इलेक्शन कमीशन से मैं पूछ रहा हूँ, जनाब इसको किस इख्तियार से ये जाके लोगों की जगह जगह पे जलसे कर रहा है, किसी को डी चौक बुला रहे है? आपको इजाजत नहीं है। इलेक्शन कमीशन इस पर नोटिस ले। शेख रशीद आपकी बयान का कल की मुज़ाहिमत में करता हूँ, ठीक है। और फवाद चौधरी, शहबाज गुल, जितना भी है करे के टटू जबान संभाल करके रखो, सही है, वरना आमने सामने आओ। आमने सामने जिस मीडिया में आप लोग मुझे बुला रहे हो मैं आ सकता हूँ, ठीक है। मैं हर उस गरीब, हर उस लेबर, हर उस मजलूम, हर उस अफवाज, हर उस
मतलब ہے نادار لوگوں کا دوست ہوں, آواز بلند کرتے رہوں گا کیونکہ یہ ہمارا پہچان ہے. اور بھائی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر احساس کفالت کے بارے میں کہہ رہے, اچھا وہ ہمارے علاقے میں 70% لوگوں کا احساس کفالت ہے ہی نہیں. بالکل جی ناظرین, یہ ملک صاحب کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ سچ پر مبنی ہوتی ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو سیریس لینا ہے. جسٹ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں نے جو مطلب ریئلٹی ہوتی ہے وہ بھی آپ لوگوں نے سننی ہے اور دیکھنی ہے. اگر ہم کو ہارٹ میں احساس کفالت کی بات کریں, کچھ دن پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی احساس کفالت کے حوالے سے, تو مجھے تقریباً میرے نمبر پہ 1000 سے زائد کال ابھی تک موصول ہو گئی ہیں اور ابھی بھی کالز آ رہی ہے. بہت ساری ایسی فیملی ممبرز ہیں جو کہ احساس کفالت کے حقدار ہیں, لیکن جب بھی ان کا شناختی کارڈ آپ سسٹم میں ڈالیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نااہل ہے. تو بہت سارے ایسی مطلب جو حقدار لوگ ہیں وہ بھی احساس کفالت سے محروم ہیں. ملک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ احساس کفالت کیا شفاف طریقے سے ان کا اندراج جو رجسٹریشن کا پروسیس تھا آیا شفاف طریقے سے ہوا ہے یا نہیں, اس کے بارے میں نہیں ہوا ہے. اس لیے نہیں ہوا ہے کہ 70% تو لوگ اوپر رہ گئے ہیں نا. جب 100 میں سے 70% رہ گئے تو سمجھ لو نا اس چیز میں کوئی رکاوٹ ہے. رکاوٹ ہے بالکل, میں صاف بتا رہا ہوں. نشتر ثانیہ صاحب آپ کو بھی بتا رہا ہوں, سمجھے نا, بار بار انٹرویو تو دے رہے ہو لیکن غریب عوام کا فکر کرو, صحیح ہے. لیکن پیپل پارٹی جو ہے نا وہ حق خوردریت جانتی ہے, قسم کھاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. نیب کے چیئرمین جسٹس جید اقبال صاحب, آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ ایم پی ٹی آئی کی جو وزیر ہے جو کرے کے ٹٹو ہے ان کا مالیت اکاؤنٹ چیک کرو تاکہ اس پر یہ میں نام درج ہونا چاہیے تاکہ ملک سے بھاگ نہ جائیں, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کو ناچنے گانے پہ مجبور کر رہا تھا, سمجھے نا. اور عمران تیرے لیے پیغام ہے, ہم بٹو کی صفائی جانثار ہے, نہ بھاگنے والے ہیں, نہ ٹیکنے والے ہیں, نہ بیکنے والے, بلکہ آمنے سامنے تیرے سامنے بات کریں گے. بالکل ناظرین, آپ ملک زادہ ندیم علی اصغر کی باتیں آپ سن رہے ہوں گے, یقیناً آپ فیل بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ بہت جذباتی تقریریں کرتے ہیں, جس طرح کہ ان کے قائد بلاول صاحب نے بھی جذبات میں آ کے وہ ایک بات کہی تھی کہ کام پہ ٹانگ رہی ہیں, جو کہ وہ بڑا مشہور ہو گیا تھا. تو میں ان سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ اگر آپ لوگ جذبات کے بجائے تحمل سے آپ لوگ بات چیت کریں تو ایسی غلطیاں نہیں. ملک صاحب جو بلاول صاحب نے اسلام آباد میں جو ان کا مارچ چل رہا تھا وہاں پہ اس نے ایک بات کی تھی کہ اسلام آباد ہل رہا ہے اور کام پہ ٹانگ رہی ہیں, اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جناب وہ تو بالکل بات واضح ہے, ہاں بالکل. اکثریت ہمارے پاس ہے عدم اعتماد کے, انشاءاللہ عدم اعتماد کے علاوہ اور بھی آپشن ہے. عمران ابھی تمہیں جانا پڑے گا, صاف صاف بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. نہ پاکستانی شہری تجھے پسند کرتا ہے نہ تو نیا پاکستان بنا سکتا ہے, سمجھے نا. آج صاف صاف میں بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. جو تیرے کرے کے ٹٹو ہے ان کو بھی کہہ رہا ہوں کہ زبانوں کو لگام دے. فرسوں جو آپ نے جلسہ کی ہے ساروں کو مطلب ہے کسی کا کیا کسی کا کیا, آپ اپنے آپ نہ تعارف کرائے کہ آپ کا جرسی پلیٹ ہے کہاں سے نکلی. ایم ایس اکبر بابر کی جو فنڈنگ ریزرویشن ہے وہ ابھی بھی پڑا ہے, اس کا فیصلہ نکالنا چاہیے. بالکل ملک صاحب, اگر عمران خان صاحب کی ہم بات کریں تو بے شک عمران خان کی کچھ ایسے کاوشیں کوششیں ہیں جو کہ ان کو داد دینی چاہیے. اسپیشلی اگر ہم انٹرنیشنل کنٹریز میں دیکھیں تو پاکستانیوں کو ایک رسپیکٹ موصول ہو رہی ہے, ایک رسپیکٹ مل رہی ہے. کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں عمران خان کی, کچھ ایسی تھنکنگ, کچھ ایسی پالیسی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا نام جو ہے بہت آگے نکل چکا ہے. ہاں بالکل یہ بات صحیح ہے نا, پالیسی تو ہے, بالکل میں مان لیتا ہوں عمران خان کی بہت اچھی سی پالیسی ہیں, لیکن وہ اس کے لیے ہے مطلب جہانگیر ترین کو NRO دینا, خسرو بختیار بھائی اور جو شہزاد اکبر احتساب برائے نام کا جو بہت اچھا بندہ تھا. شفقت محمود صاحب کہاں ہیں, وزیر تعلیم ہے نا, ماشاءاللہ. میں آپ کو بھی ایک بات بتا رہا ہوں, صحیح ہے. انشاءاللہ ہم پیپل پارٹی والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں نہ ڈریں گے, بلکہ آمنے سامنے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. حق و حقوق پہ ہم سمجھوتا نہیں کریں گے, اس سے پہلے بھی ہم نے نہیں کیا تھا, ٹھیک ہے. اور آپ لوگ جو ہے آپ لوگوں کا بھی ہونا چاہیے. اور کل پر حبیب آپ کی بیان کا بھی تردید میں کرتی ہوئے آپ کو چاہیے آپ اپنا فنڈنگ کا جواب جمع کرو,
समझे। आप दूसरों का फिक्र न करो, अपने आप का फिक्र कर, समझे ना। बिल्कुल मलक साहब, बातें होती रहेंगी। जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम उनको इंफॉर्मेटिव जो मालूमात होती है वो उन तक पहुंचाए। तो मलक साहब, आपको आगे क्या नज़र आ रहा है? 2023 में इलेक्शन होने वाले हैं, एक तरफ सिर्फ इमरान खान है और दूसरी तरफ जितनी भी ये पार्टी है, पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, नेशनल पार्टी है, जितनी मुख्तलिफ पार्टी हैं वो सारे मिल के जो है मतलब इलेक्शन लड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? अगला वज़ीर आज़म अगर खुदा ने चाहा तो यही पीपल पार्टी से होगा। मैं आज खुलेआम ऐलान करता हूँ, आल पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ, ठीक है। पीपल पार्टी जमहूरी पार्टी है, लेबर पार्टी है, कारकुनों की पार्टी है, गरीब की पार्टी है, किसान की पार्टी है, हर उस नादार की पार्टी है जिसका आवाज़ किसी ने पहुंचाया ही नहीं था, वो पीपल पार्टी ने करके दिखाया है। और इसके अलावा मतलब है अभी एहसास का प्रोग्राम है, ये एहसास नहीं है, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, लेकिन वो जो कीना फन होते हैं दिलों में हम बोझ रखते हैं, इसकी वजह से इमरान ने इसका नाम कटवा के एहसास रख दिया, समझे ना। इमरान, अभी तेरा भी एहतिसाब का बारी है। जस्टिस रिटायर जावेद इकबाल साहब, आपसे दरख्वास्त की जाती है इन सारे वज़ीरों का, मुराद सईद का और जनाब अली अमीन गंडापुर का, मुराद सईद अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद हो गया, और जितना इसमें और बहुत से लोग हैं, जानता हूँ मैं उसको, सब मुझे जानते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक बात बताऊँ, आप सब जो जितने हैं ना, आप न बोलो, समझे ना। आप जो है ज़्यादातर मैंने वीडियो देखे साहब का वीडियो जो है वो अस्करी क़यादत के पीछे इमरान खान ने इतना गलम गलोच किया है। इमरान, तुझे पता है वो वीडियो याद करो जो शेख रशीद के साथ बैठे हो, का आप कह रहा था कि मैं तुझे चपरासी भी नहीं हूँ, आप उनको वज़ीर दाखिला लगा दिया है। तो मलक साहब, बातें होती रहेंगी। आप मुझे मतलब इस तरह कुछ, आप इमरान खान के बारे में आप कह रहे हैं कि वो करप्ट हैं, तो आप लोगों के पास मतलब कोई सबूत है जो हमारे मौजूदा पीएम साहब है, प्राइम मिनिस्टर साहब है, क्या ऐसी कोई सबूत है जिससे आप साबित कर सके कि वाकई इमरान खान एक करप्ट सियासतदान है? बिल्कुल, ये वाज़ेह बात है, ये वाज़ेह बात है। ये हमारी नहीं है, ये इनकी अपनी ही जमात का एक बंदा, बानी रोगन MS अकबर जो है, मैं उसका नहायत ही मशहूर हूँ। ये फंडिंग का सिलसिला उन्होंने निकाला, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया, उसमें वाज़ेह तौर पर ये भी नेशनल होनर है इमरान, बाकायदा तौर पर उस कंपनियों का ये मालिक है, झूठ बोल रहा है सबके सामने, ये हकीकत आना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अब इमरान तुझे जाना पड़ेगा, अब आवाम तुझे जान छोड़वाना चाहता है ताकि आपकी आवाज़ से दूर रहें आवाम। इंशाल्लाह फैसला जल्द सुनाया जाएगा। आदम एतमाद और इसके अलावा और भी हम ऑप्शन इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है मलक साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। मलक साहब, एक लास्ट में आप एक बात हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करें। आपके हज़ारों फैंस हैं, आपके चाहने वाले हैं जो आपको पसंद करते हैं और आपके बारे में जो है अपनी राय कमेंट के ज़रिए शेयर करते हैं, तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तमाम जितना दोस्त है, आज बहुत बड़ी चीज़ देनी है, मैं उन सबको याद भी करता हूँ और उनको दुआएं भी दूंगा। और उनके लिए ये है कि पैगाम यही है, और दोस्तों हमारे साथ दो ताकि हम साथ चलें और गरीब आवाम को बचाएं। इतना महंगाई हो गया, खुदा करें कि पाकिस्तान मुल्क पे रहम करें और पाक फौज है ज़िंदा रहें, ता क़यामत ज़िंदा रहे। मैं पाक फौज का बंदा, पाकिस्तान पीपल पार्टी का बंदा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की फ़ौज जिंदाबाद। सबसे गुजारिश की जाती है सारी जितना भी अफवाज पाकिस्तान के शुहदा है उसके लिए एक बार फातिहा ख़्वानी का दरख्वास्त और बाद अज़ सलाम पेश करता हूँ। ए वतन की शुहदा हो तुझे सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब मलक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हम बहुत इंतहाई मशकूर है। वीवर, लास्ट में हम बात करेंगे, हमें मतलब इससे कोई वो नहीं है किसकी भी हुकूमत हो, लेकिन एक बात हम करेंगे कि जो हकदार हो, जो गरीब हो, जो यतीम हो, जो लाचार हो, उन गरीबों को अपना हक मिले। हमें से कोई वो नहीं कि वो इमरान खान वो बिलावल जरदारी हो या वो नवाज शरीफ हो। बस
خواہش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی غریب مستحق لوگ ہیں، غریب لوگوں کو اپنا حق ملنا چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی ایک انٹرویو ٹائپ ویڈیو آپ لوگ پسند کریں گے اور ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ جو کمی بیشی ہو گئی ہے کمنٹ کے ذریعے آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ کیمرہ مین اخلاص مرحوم کے ساتھ ساجد حسین بنگش، سنجو ٹی وی، کوہاٹ۔